एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं रोक रहा हूं आपको। रेणुका चौधरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कांग्रेस पार्टी की, संसद में गरमाया रेणुका चौधरी का पूरा मुद्दा। एनडीए और बीजेपी संसद में कुत्ते को लेकर आई थी रेणुका चौधरी, और सांसदों की तुलना, रेणुका चौधरी ने कुत्ते से सांसदों की तुलना तक कर दी। उस पर हंगामा हो गया है। बीजेपी ने एक्शन की मांग उठाई है, एनडीए ने एक्शन की मांग उठाई है। एक्शन होना चाहिए। बीजेपी इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। यह बड़ी खबर है कि किस तरह से पूरे सांसदों की तुलना, वहां पर काम करने वालों की तुलना कुत्ते के साथ कर दी गई है। प्रियंका चतुर्वेदी, अब इसी तरह के ड्रामे की बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। सत्र का पहला दिन, पहला घंटा, और आप देखिए क्या हुआ है वहां पर। नहीं, सबसे पहले मुझे दो चीजें क्लियर करनी है। सुधांशु त्रिवेदी जी ने फार्म बिल के बारे में बात की। फार्म बिल को हमारा मांग ये थी कि चर्चा नहीं होनी चाहिए, इस बिल को लाना नहीं चाहिए, इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजना चाहिए। वो नहीं किया गया और लोगों को सस्पेंड कर, एमपीज को सस्पेंड कर वो उस बिल को पास किया गया। बकायदा पास हुआ, बगैर चर्चा के पास हुआ। और जब देश भर में किसानों ने आंदोलन किया, तब जाकर ये मजबूर होकर इन्होंने वापस लिया। तब हमने जब कहा कि हाँ, अब आप मजबूर होकर आपने वापस लिया है, ये चर्चा का विषय होना चाहिए कि पहले स्टेज पे ये पास ही कैसे हुआ था। तो ये भ्रम न फैलाएं इस बारे में कि लोगों के पास इतना तो विवेक है कि किस तरीके से पूरे 1.5 साल में आपने इतने किसानों की हत्या होने के बाद, जान जाने के बाद आपने इस किसान कानून को वापस लिया है। तो अब भ्रम न फैलाएं। दूसरी बात रही रेणुका चौधरी जी की। रेणुका चौधरी जी ने बकायदा हमें आकर बताया था कि कैसे एक कुत्ता एक गाड़ी के बीच में नीचे आते आते बच गया था। उस कुत्ते को वो अपनी गाड़ी में बिठाकर, बस उनकी गाड़ी पार्लियामेंट की तरफ आ रही थी, उन्होंने कहा कि इसको गाड़ी में ले जाओ, मेरे घर ले जाओ, मुझे ड्रॉप कर दो। ना वो बाहर निकला गाड़ी से, ना वो पार्लियामेंट के अंदर आया, बस उनको ड्रॉप करने तक के लिए, क्योंकि वो कुत्ते की जान बचाकर उनको घर लेकर जा रही थी, उनको एक घर दे रही थी। ये अच्छी, उसको एक बड़ा सा मुद्दा बनाया उन्होंने जो बयान दिया, मैं मानती हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, मैं एक बात, प्रियंका जी, उन्होंने जो बयान दिया वो बयान बड़ा मुद्दा बन गया है। उन्होंने बोला सरकार जानवर को पसंद नहीं करती, गूंगा जानवर गाड़ी में चला गया तो इनको क्या तकलीफ है। काटने वाला कुत्ता दिखा क्या, काटने वाले संसद में और हैं। उन्होंने ये बोला काटने वाले संसद में और हैं। अब उनका ये बयान ही तो गड़बड़ बयान हो गया। तो काटने वाले, अरे राजनीतिक छाट तो लगती रहती है, क्या राजनीति का ये हिस्सा नहीं है? कुत्ते की बात करते करते काटने को कोई बात करेगा, आप काटने का काम होता है। कम ऑन। या देखिए अमीश जी प्लीज, अगर किसी के मुंह में शब्द डालने हैं, मैं खुद एक डॉग लवर हूं, मेरे घर में एक पेट है, मैं नहीं मानती हूं कि इसको इतना तिल का ताड़ बनाना चाहिए। वो भी एक जानवर है, बेजुबान जानवर है। अगर किसी की जान बचा ली और वो बस पार्लियामेंट में उनको कोई भी डॉग लवर हो सकता है, लेकिन वो बाकी सबको डॉग तो ना बोले। हमारे पार्लियामेंट के प्रीमाइसेस में सिक्योरिटी डॉग्स घूमते हैं, उनके स्निफर डॉग्स घूमते हैं, हम लोग को सबको अच्छे लगते हैं। क्या इसमें आप लोग तिल का ताड़ बनाना? पर ठीक है, अब जो है, जिसके हाथ में आंकड़े हैं, जिनको डाइवर्जन करना है, जिनको डेमोक्रेसी पर चर्चा नहीं करनी है, जिनको इलेक्टेड डेमोक्रेसी की चर्चा उनको तो वो इन सारे मुद्दों पे ध्यान भटकाकर देश का ध्यान भटकाएंगे। ये और क्या कह सकते हैं? सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, कौन ध्यान भटकाकर ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था, देश की जनता भली भांति समझती है। प्रियंका जी, इतने आप कितना भी बचाव कर लें, इस ढंग की बचकानी बातों से बचाव नहीं हो सकता कि स्निफर डॉग्स घूमते हैं। पहली बात तो संसद भवन के अंदर स्निफर डॉग्स आपने नहीं देखे होंगे, और स्निफर डॉग्स जो कि सुरक्षा की दृष्टि से आए और अचानक एक कुत्ता और उसकी तुलना सांसदों से करना, काटने वाले, मैं याद दिलाना चाहता हूं अमीश जी, यह देश की वही संसद है जिस पर हुए हमले पे सांसदों को बचाने के लिए अनेक सुरक्षा कर्मियों की जान चली गई थी, और उस पूरे षड्यंत्र का मुख्य आरोपी अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट से सजा देने के बाद 7 साल फांसी नहीं हुई थी। दुखी होकर उन लोगों ने, उनके परिवार के लोगों ने मेडल लौटा दिए थे, पर सोनिया जी की आंखों में आंसू नहीं आए थे। आंखों में आंसू आए थे आतंकवाद के आरोपी और बटाला हाउस इनकाउंटर के लोगों के लिए। और जहां तक डॉग लवर की बात है, तो मैं बताना चाहता हूं, अगर पशुओं से इतना ही प्रेम है तो ये जो धीरे धीरे हलाल करके काटे जाते हैं पूरे देश भर में, उनके बारे में तो कोई नहीं बोलता। नहीं, वो तो बड़ी सेक्युलर चीज है ना, धीरे धीरे करके काटा जाता है और उसका सर्टिफिकेट दिया जाता है, यानी सरकार से सर्टिफिकेट दिलवाया जाता है, वो भी एफएसएसएआई के द्वारा नहीं, एक रिलीजियस संस्था के द्वारा
तो जब ये लोग आकर ये बातें करना शुरू करते हैं कि हम बड़े पशु प्रेमी हैं, हमारे मन में बड़ा वो है, और ऑन द लाइटर नोट मैं एक और बात भी कह दूं, एक प्राचीन ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि जब कलयुग बहुत बढ़ जाएगा तो धनी मानी लोगों की रुचि गाय जैसे देवतुल्य की पशु की सेवा में न होकर कुत्ते जैसे पशु की सेवा में हो जाएगी। और आज आप देखिए, एनिमल प्रोटेक्टेड जोन है लुटियन जोन, बट डॉग्स आर एग्जेम्प्टेड। डॉग्स आर एग्जेम्प्टेड। अगर आपको अपने घर में गाय पालनी है तो परमिशन लेनी पड़ेगी, मगर कुत्ता पालना है तो परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं विचित्र विडंबनाओं की स्थिति है, जो समझने की जरूरत है। ओके प्रियंका, ओके प्रियंका चतुर्वेदी, प्रियंका चतुर्वेदी, फिर देन अखिलेश जी आल्सो। ऐसा है, ज्यादा से ज्यादा राज्यों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। बिल्कुल। केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। ये सारे अपने अलायंस पार्टनर्स को साथ में लेकर कह दें कि ये जो हलाल मीट के सर्टिफिकेशन को इनको दर्द हो रहा है, तो हलाल मीट का सर्टिफिकेशन बंद कर दें, कर दीजिए ना। किसने आपके हाथ रोके हैं, किसने आपके पैर बांधे हैं? दूसरी बात, बार बार कहना कि लैटिन जोन में गाय अलाउड नहीं है, कुत्तों की भी परमिशन लेनी पड़ती है। मैं आपको बता दूं कि वो भी दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वो भी रजिस्टर होते हैं। तो ये गलत फहमी ना फैलाए, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन होता है सर। थोड़ा जनता के बीच में, जनता का विवेक है, जनता समझती है, पर ये कहना गायों के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, कुत्तों के लिए नहीं लेनी पड़ती, ये भी सरासर गलत है। जानवर है, चाहे वो कुत्ता हो या गाय हो। ओके सुधांशु, 30 सेकेंड, देन अखिलेश जी एंड महुआ माजी। बस एक लाइन देखिए, आज शिवसेना यूबीटी की सांसद के मुंह से हलाल का जो बचाव किया गया, मुझे लगता है शिवसेना के संस्थापकों की आत्मा जहां भी होगी उसे इतना कष्ट हुआ होगा कि लगता है परचमे हिलाल के झंडे तले आ गए हैं ये लोग, ताकि हलाल का भी जस्टिफिकेशन शुरू हो गया है। ये दिखाता है कि राजनीति में किस सीमा तक व्यक्ति चला जाता है, जिसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। ओके प्रियंका आपका जवाब, देन अखिलेश जी। प्लीज मुझे बस 20 सेकेंड, मैंने आपको क्या जवाब दिया, इन्होंने क्या सुना मुझे नहीं पता है। मैंने कहा सरकार आपकी, नंबर आपके पास, आपको अधिकार है न्याय बनाने, लॉ बनाने का, पॉलिसीज बनाने का। मैंने तो यही कहा कि अगर इस बारे में चर्चा करनी है तो आपके हाथ पैर किसने बांधे हैं? पता नहीं इन्होंने क्या सुना। ये इसी मंशा से आते हैं कि कैसे भी शिवसेना की कोई एक शब्द पकड़ ले और बताएं कैसे हम एंटी हिंदू हो गए। हम सर हिंदू का सर्टिफिकेट होने का वो सर्टिफिकेट हम आपसे नहीं ले रहे हैं, ना एंकर से लेंगे, ना यहाँ पर किसी ऐसे लोगों से लेंगे जो सुनने में क्षमता नहीं रखते हों या विश्वास नहीं रखते हों। मैंने जो कहा था बहुत स्पष्ट था कि लॉ आपके हाथ में, पॉलिसी आपके हाथ में, आंकड़े आपके हाथ में, सरकारें आपके हाथ में। प्लीज डू व्हाट यू नीड टू डू। ठीक है, मैं रुक करता हूं अखिलेश जी का। अखिलेश जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात बोली कि उन्होंने बोला कि जिस तरह से आप लोगों को हार का सामना करना पड़ रहा है, और जेपी नड्डा ने भी इस बात को बोला, माफ करिए जेपी नड्डा ने इस बात को बोला, और उन्होंने बोला कि जिस तरह से हार पर हार हो रही है उसकी खींच आप उतारने की कोशिश कर रहे हैं। योर टेक। जय हिंद, वंदे मातरम। प्रधानमंत्री जी मुख्तार अब्बास नकवी जी की तुकबंदी की यादें दिलाते रहते हैं। अच्छी बात है, मुख्तार अब्बास नकवी जी की उपस्थिति वो बाकायदे दर्ज कराते रहते हैं अपने तुकबंदियों से। हमें ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि बीजेपी किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करती आ रही है। कुत्ते की बात मैं याद है, उस पर डिटेल नहीं जाना चाहता हूँ। आपको भी याद होगा किसने कहा था गाड़ी के पहिए के नीचे अगर कुत्ता आ जाए तो क्या। डिटेल नहीं जाना चाहता हूँ। याद आया होगा तो शर्म के मारे सुनने वाले आप लोगों को भी कुछ शर्म आ रही होगी, चेहरे पर से दिख रहा है। देखिए, हम बात करेंगे देश के मुद्दों की। देश के मुद्दों की बात करो तो मोदी जी को लगता है कि बकवास है, क्योंकि उन्हें मुद्दे बकवास लगते हैं और वो बकवास को मुद्दे से बताते हैं। बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, बड़ा बताया जा रहा है, और उसी नायक ने, उसी व्यक्ति ने बिहार के चुनाव में, मेरे पास बड़ी लंबी फहरिस्त है, गिनाऊंगा तो बड़ा समय लगेगा। कनपटी, कट्टा, ये देखिए इतने संस्कारी भाषा है। ये देखिए, ये संस्कारी पुरुष के संस्कारी भाषा है।
कट्टा सरकार, दो नाली, रंगदार, बिहार हैंडसम गैंग, जंगल राज, रील बनाओ तो पैसे मिलेंगे, उठ चोरी गैंग, पप्पू गैंग, पता नहीं क्या क्या। लेकिन भैया ये बताओ कि डॉलर 90 रुपए हो गया, क्या कर रहे हो? क्यों नहीं इस पर बहस होनी चाहिए? आप प्रधानमंत्री जी जब डॉलर 50, 55, 56 का था तो क्या बोलते थे? ये बोलते थे कि देश की साख ही गिर रही है, डॉलर नहीं गिर रहा है। हमारी वित्त मंत्री क्या कहती हैं? रुपया कमजोर नहीं हो, गिरा नहीं है, डॉलर मजबूत हो रहा है। कैसे कैसे तर्क देते हैं। SIR यूपी में दर्जनों लोग मर गए। कोई चुनाव है क्या कि आप इतने कम समय में SIR करा रहे हो? पहले तो ये इलीगल है, ये जबरदस्ती आप करा रहे हो। ऊपर से फार्म भी सही नहीं, जो फॉर्म बना है उसमें जो वोटर का फॉर्म बंट रहा है उसके पिता का नाम ही नहीं है। हम लोग गांव में एक नाम के कई बच्चे हैं। अब वो इपिक नंबर सबको याद नहीं है। आपने कई सारे विषय मिला दिए, ढूंढा नहीं जाना पा रहा है। जवाब देखिए जी, अरे भैया 1 घंटे बाद तो ना 1 घंटे तो प्रोग्राम भी नहीं शुरू हुआ। अखिलेश जी आप आवेश में थोड़ा ज्यादा बोल गए। 1 घंटे तो प्रोग्राम भी शुरू नहीं हुआ। ओके सुधांशु जी 40 सेकंड में जवाब। 40 सेकंड कहने का तात्पर्य होता है, कहने का ओके नहीं, आपको मैं दोबारा मौका दे रहा हूं। 1 सेकंड संवाद हो जाए, आप दोनों में संवाद हो तो बेहतर है ना। ओके सुधांशु जी 40 सेकंड में जवाब, देन 40 सेकंड अखिलेश जी। देखिए मैं सिर्फ एक ही प्रमाण देता हूं। दर्शकों ने देखा होगा 16वें मिनट में 1 घंटा नजर आने लगा अखिलेश जी को, और कितना जबरदस्त सामंजस्य या वैमनस्य है इंडी गठबंधन में कि प्रियंका जी इतनी देर से बोल रही थी, इनको लगा ही नहीं कि वो इनके पक्ष से बोल रही है। यानी यही प्रॉब्लम है इंडी गठबंधन में कि हर दल अपनी बैटिंग करना चाहता है, वो टीम स्पिरिट से खेल ही नहीं रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें बराबर का मौका हमारे इंडी गठबंधन के दलों को मिला, वो मेरे को क्या मिला। महोदय यही समस्या की जड़। और मुद्दे की बात तो मैं कहना चाहता हूं, मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा, मैं यहाँ पे आपको 8 रोकूंगा भी टोकूंगा भी। यही सब करके आपने बिहार में तेजस्वी की हालत खराब कराई, यही सब करके महाराष्ट्र में इनका अलायंस आपने ठीक नहीं चलने दिया। आज हालात ऐसे, आपका अलायंस भी वैसे वहां पे ठीक नहीं चल रहा, जो हमारे पास खबरें आ रही हैं। लेकिन फिर भी होता रहता है। जवाब दे रहा हूं, मैं इनका जवाब दे रहा हूं। ओके अखिलेश जी, अखिलेश जी बिल्कुल 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 देखिए अखिलेश जी बिल्कुल। ये इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन बोलते हैं। ये गोलवर्कर गैंग जो है, ये जो गोलवर्कर गैंग है, ये इसी तरह की भाषा का प्रयोग करता है। आप बताते हैं यार अपने आप को सो कॉल्ड, हालांकि सबको पता है अंग्रेजों के समय, देश की जंग आज़ादी के समय ये किसके साथ याराना करते थे और देश के साथ कैसी गद्दारियां करते थे। वंदे मातरम पे इनको आपत्ति हो गई। ये देखिए इनको क्या कहा जाएगा, जय हिंद पे आपत्ति हो गई। कहेंगे हम भारतीय हैं, हम राष्ट्रवादी हैं। अरे तुम गाय की चर्चा कर रहे थे ना, गाय पे पूरे हिंदुस्तान में बैन लगा दो, यहीं बोल के जाओ, बोलो। ओके, सरकार गाय पे बैन लगा